हे गाइस, दिस इज़ डॉक्टर सौरभ जैन। आई एम एन एमबीबीएस डॉक्टर और मैं नीट बायोलॉजी की फैकल्टी हूँ। और आज इस वीडियो में हम यूजुअली बात करेंगे कि इस टाइम पर बच्चे क्या गलतियाँ कर रहे हैं, क्या गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी, आपको हर हाल में अवॉइड करनी है। देखिए, सबसे पहली बात, आपको अपना मोमेंटम अपनी पढ़ाई का मेंटेन रखना है, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एक्स्ट्रा टाइम मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा कोर्स करना है या एक्स्ट्रा मटेरियल करना है। एक्स्ट्रा टाइम का मतलब ये है कि आपको जो आपको आता था ऑलरेडी, जो आपको ऑलरेडी किया हुआ था, उसको तो स्ट्रॉन्ग रखना ही है और उसको और जितना बेटर आप कर सकते हो उतना करना है। ठीक है। एक्स्ट्रा टाइम का मतलब ये मत लेके चलना कि आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें करना ज़रूरी है, कंपलसरी है। ठीक है। मतलब आपको जो आपका किया हुआ है सिलेबस, उस पर बहुत 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 अच्छे से ध्यान देना है। देखिए, भले ही आपकी तैयारी अभी तक बहुत अच्छी रही हो, आप 5 मई को एग्ज़ाम देने वाले थे और बिल्कुल फोड़ के आने वाले थे, लेकिन उसके बाद भी अगर ये एक्स्ट्रा टाइम जो मिला है, इसमें आप ऐसा मत करना कि बहुत ज़्यादा अपना लेवल इम्प्रूव करने के चक्कर में बिल्कुल ही नई चीज़ों की तरफ चले जाओ। जो आपको अभी तक आता था उसी चीज़ को ही मेंटेन करने में आपको काफ़ी एनर्जी देनी पड़ेगी। दिन भर में आप जितने भी घंटे पढ़ाई कर रहे हो, से फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं, तो दिन भर का कम से कम 6 घंटे का टाइम आपको केवल रिवीजन में देना है और 2 घंटे के टाइम में ही कुछ एक्स्ट्रा नया चीज़ें करनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका रिवीजन में ही जाएगा। ठीक है। तो ऐसा मत करना कि नई चीज़ के पीछे जा करके अपना पुराना रिवीजन छोड़ देना, क्योंकि एकदम से बाद में रिवीजन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, वो आपको अभी से ही लेकर के चलना पड़ेगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप दिन भर में क्या कर रहे हो, कितना आपने किया, ये चीज़ आपके पास पूरी प्रॉपरली नोट डाउन होनी चाहिए। ठीक है। और नोट डाउन इतने अच्छे तरीके से होनी चाहिए कि सिर्फ आप रोज़ रात को एनालाइज कर पाओ, बल्कि अगर से फॉर एग्जांपल आप अपने किसी दोस्त को देते हो एनालाइज करने को, या आपने किसी टीचर को उस चीज़ को फॉरवर्ड करते हो एनालाइज करने को, तो आपका टीचर भी प्रॉपरली आपकी डायरी से पढ़ करके समझ पाए कि आपने दिन भर में क्या किया। ठीक है। मतलब आपकी जो अकाउंटिंग होनी चाहिए, जो आप नोट डाउन कर रहे हो कि आपने अपना टाइम कहाँ स्पेंड किया, क्या कंप्लीट करने में स्पेंड किया, कितना कोर्स और कितना सिलेबस उस टाइम में कंप्लीट किया, ये बहुत प्रॉपर्ली नोट डाउन होना चाहिए, ताकि आप हर रात को बैठ करके एनालाइज कर सको कि अगला दिन आप कैसे उस चीज़ को बेटर कर सकते हो। नोट डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हवाबाजी नहीं होनी चाहिए केवल कि हमने अपने दिमाग में सोच लिया और हो गया। लिखा जाना उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप अपना पैटर्न देख सको कि पिछले एक हफ्ते मैंने इतना कंप्लीट किया या पिछले एक महीने में मैंने इतना कंप्लीट किया। उससे ही हम सीखते हैं और उससे ही हम आगे उन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट डाउन योर टाइम टेबल, और उसके बाद फिर ये भी राइट डाउन करना कि आपने दिन भर में क्या किया। फिर देखिए, डाउट्स। अगर आपको मान लीजिए डाउट निकल करके आता है, बायो हो गई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, जो सब्जेक्ट बिल्कुल रटने वाले हैं और जिन सब्जेक्ट्स में पता है कि डाउट का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, सिर्फ रट करके काम चलाया जा सकता है, उन सब्जेक्ट्स में टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। डाउट के पीछे मत भागना, अपने रिवीजन के पीछे भागना। जो चीज़ आप पता है कि इसके बिना भी, इसको बिल्कुल 100% एग्जैक्टली जाने बिना भी आपका काम चल जाएगा, सब रट के उन चीज़ों को रटो और आगे बढ़ो। ठीक है। ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल होती हैं, लेकिन इनके भी डाउट्स पे ही आपको उन्हीं डाउट्स पर जाना है जो कि एब्सोल्यूटली नेसेसरी हो। ठीक है। हर चीज़ और हर क्वेश्चन के डाउट के पीछे नहीं जाना। अगर क्वेश्चन बहुत टफ है, आपको समझ में भी आ रहा है कि आपके नीट के लेवल से परे क्वेश्चन है ये, तो उस क्वेश्चन को आप छोड़ दो। जो क्वेश्चन आपको एब्सोल्यूटली लग रहा है कि इस तरह के क्वेश्चंस आते रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर इंक्लूडेड है और इन क्वेश्चंस के मुझे डाउट्स क्लियर होने ज़रूरी है, उन क्वेश्चंस के ही डाउट क्लियर करने के पीछे जाना अपने टाइम के हिसाब से। नहीं तो आप डाउट्स क्लियर करने के चक्कर में अपने रिवीजन वाले टाइम को बर्बाद मत करना, क्योंकि आपके लिए इस समय रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 100 में से एक आधा डाउट कोई छूट भी जाएगा तो भी आप सर्वाइव कर सकते हो, लेकिन आप अगर अपना टाइम डाउट क्लियरिंग में बहुत ज़्यादा बर्बाद कर दोगे और अगर आपका प्रॉपर रिवीजन नहीं हो पाया, उतने ही टाइम में जो रटने वाली चीज़ें थी वो नहीं हो पाई, तो वो आपके लिए ज़्यादा लॉस होगा। इसलिए डाउट क्लियर करने के पीछे जाओ, लेकिन अपना टाइम देख समझ के, जहाँ जितना ज़रूरी है उतना ही जाओ, नहीं तो सिर्फ जो चीज़ें रटने वाली हैं उन चीज़ों के पीछे भागो। जो चीज़ ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से आती है, केवल उन चीज़ों के पीछे जाओ। फिर टेस्ट पेपर, आप पहली चीज़ आपको ये देखनी है कि टेस्ट पेपर आप कहाँ से सॉल्व कर रहे हो, पेपर की क्वालिटी है कि नहीं। अगर क्वेश्चन पेपर जो आप कर रहे हो सॉल्व, वो आपका नीट के आपका जो एक्चुअल पेपर आता है उससे उसका लेवल अगर बहुत डिफरेंट है, तो फिर ऐसे पेपर को करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो टेस्ट पेपर आप ढंग की जगह से करो जो आपके नीट के लेवल के ही हो। दूसरी चीज़, टेस्ट पेपर भले आप कम कर लो चल जाएगा, लेकिन पेपर करने के बाद उसका एनालिसिस प्रॉपर बहुत अच्छे से होना ज़रूरी है, और वो टॉपिक्स खास करके नोट किए जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिन टॉपिक्स से जो टॉपिक्स आपसे बने नहीं। ठीक है। और उन टॉपिक्स को प्रॉपर्ली किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेपर को एनालाइज करके अपनी गलतियाँ सुधारना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप अगले पेपर पर जाओ। ठीक है। और तीसरी चीज़, पेपर उतने ही करो जितने में आपकी थ्योरी और क्वेश्चंस दोनों मेंटेन हो जाएं। ठीक है। सिर्फ पेपर करने के चक्कर में आप अपना पूरा दिन लगाए रहो और आप रिवीजन ना करो तो वो भी नहीं चल पाएगा, थ्योरी आप छोड़ दो वो भी नहीं चल पाएगा, और सिर्फ आप थ्योरी करो क्वेश्चंस ना करो तो भी नहीं चल पाएगा। तो डिपेंड करता है कि अभी तक आपने कितनी मेहनत की थी। अगर आपकी थ्योरी ऑलरेडी बहुत अच्छी है
तो आप क्वेश्चंस पर जा सकते हो, क्वेश्चन पेपर्स पर जा सकते हो। लेकिन अगर आपकी थ्योरी वीक है और थ्योरी भी कंप्लीट करना बाकी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते में एक पेपर करिए। और अभी से फॉर एग्जांपल हमारे पास 8 हफ्ते हैं, तो 8 पेपर आपके तब भी मॉक टेस्ट हो जाएंगे, जो कि सफिशिएंट इनफ है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। और अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आप हफ्ते में 2 टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन हर एक बार टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस प्रॉपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत अच्छे से किया जाना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको ध्यान रखनी है। थैंक यू।